नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे थे। जो आप लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 नियामक ज्यामिति, जिसमें आपको हम प्रश्नावली 7.2 में आपको आज की क्लास से हम 1 नंबर सवाल को देखेंगे। जो इससे पहले जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे फार्मूला का, वो देख लीजिएगा। आपको फार्मूला हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। जो आपका जो जरूरी फार्मूला था, जो इम्पोर्टेंट वो आपको हम बता चुके हैं। तो अभी हम आपको फार्मूला आपका जो है जो बता देते हैं। जो बताते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, इसमें विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु से होगा। तो जो विभाजन सूत्र आपको पता होगा कि होता है, जो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, इधर x वाला लिखा था, इधर y वाला होता है, तो पता होगा। तो पहले m2 माइनस x1 प्लस m1 माइनस x2 बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m2 इंटू m1 प्लस m1 इंटू y2 m1 प्लस m2, यही ना होता है। बताए भी थे कि 21 12 इस तरह से। देखिए पहले m2 होगा तो यहाँ पर m1 होगा, तो यहाँ x1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा यानी x2। फिर इसी तरह से m2 होगा तो इसमें भी m1 होगा, और फिर एक यहाँ y1 होगा तो y2 होगा। इसी तरह से आई दोनों का जोड़ होता है, ये विभाजन सूत्र है। और इसी का जब मध्य बिंदु बोलेगा तो आपको हम फार्मूला अभी याद दिला दे रहे हैं कि आपका ये होता है। और एकदम सेम यही फार्मूला का मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2, ये तो हल्का ही है, इसे 2 से डिवाइड, और y1 प्लस y2 ये 2 से डिवाइड, ये हल्का है। इसको याद करने में थोड़ा कठिनाई होता होगा, तो थोड़ा सा पहले ध्यान से एक आध दो सवाल करते रहिएगा, बना लीजिएगा, तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने से। तो हम अभी क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक से हम लोग सवाल को लगा रहे थे। वो सवाल को हम लोग देखते हैं, जो कौन सा फार्मूला बोलता है। मध्य बिंदु बोलेगा वहाँ मध्य बिंदु का लगाएंगे, जहाँ विभाजन सूत्र बोलेगा तो वहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने से बनने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसमें बोला ही नहीं है, ऐसा छिपा हुआ है सवाल। यानी अनुपात बोला है, तो अनुपात वाला था हम लोग का सूत्र वही होता है m1 और m2 वाला आपको बतेबे किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, उस बिंदु के निशान ज्ञात की जो इतना और इतना के मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। यानी समझिए कि मेरा एक रेखाखंड ये है जो इसके मिलाने से बनता है, तो इसको नाम देते ए है और ये बी है रेखाखंड, और मिलाने से 1, इसका निर्देशांक दिया है। ठीक है, मिलाने से रेखाखंड ठीक है, रेखाखंड जो बोला है मिलाने से वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी विभाजित करता है तो आपके यानी 2:3 में विभाजित करता है। तो यानी विभाजित करता हो तो यहाँ पर भी एगो कोई बिंदु होवे करेगा। विभाजित करता तब ना इसको 2:3 के विभाजित करेगा। तो यानी यहाँ पर मान लेते कि यो है और इसको अनुपात में इतना के विभाजित करता है। तो आपको पता होगा कि ये n1 हो गया, ये m2 हो गया, और ये x1 y1 x2 y2 होता है, आपको पता होगा। तो यानी विभाजित करता है, तो इसके बीच में विभाजित करता है, तो यहाँ पर विभाजित करता है तो वहाँ क्या होगा, x और y होगा। क्योंकि
इसका प्रयोग करके चलेंगे विभाजन सूत्र का, तो वहां पर दो को बिल्कुल मान मिलेगा आपको, x का एक y का मिलेगा, क्योंकि x अलग है y अलग, तो वहां पर भी x और y मिलेगा। तो इसको मान लिए कि यहाँ पर o है और यहाँ मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, जो इसका निर्देशांक x और y है, उसी चीज को फाइंड करना क्या आएगा। तो आप लिखिएगा ऐसे, हल माना कि माना कि माना कि AB एक रेखा खंड है, खंड माना कि AB एक रेखा खंड है जो जो A का निर्देशांक, ए का निर्देशांक लिख देते डायरेक्ट, ऐजा ए का निर्देशांक का लिखे, एक का निर्देशांक इतना और बी का निर्देशांक इतना, इतना को इतना को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी माना कि ए बी एक रेखा खंड है, जो आपको ऐसा ही बनाना होगा, जो इतना यानी ए का निशान इतना और बी का निशान इतना को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। सिंपल सवाल यही है। यानी ये m1 हो गया हम लोग अनुपात में m1, आप इसको मान सकते हैं कि m1 बराबर मेरा 2 है और m2 बराबर मेरा क्या दिया है, जो 3 है। एकदम हल्का सवाल है, और जो इतना के अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना होगा कि m1 और m2 का मान विभाजन सूत्र में ही मिलता है। आपको ऐसे भी इस चीज को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो यानी इसका मान ज्ञात करना है विभाजन सूत्र तक। तो लिखिएगा कि चूंकि विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसका प्रयोग कर देना, लिख देते हैं यहाँ पे x1 है, ये y1 फिगर बना लीजिएगा तो समझ में आएगा आपको ऐसे अच्छा से। तो m1 क्या है, तो ये मेरा m2 का मान क्या दिया है, 3 गुना m1 का मान मेरा -1 है, ब्रैकेट बंद करके माइनस में लिखिएगा, और m1 ये मेरा ना है, m2 का मान 3 भर दिए तो m1 मेरा ये है 2 गुना x2 4 है, बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, और m2 मेरा क्या है 3 गुना y1 क्या है, y1 मेरा 7 है, देखिए, और प्लस m1 क्या है, m1 मेरा 2 है, 2 गुना -3 है y2 बटा में 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और लिखिएगा, तो इसको गुना करिएगा तो -3 प्लस 4 दूना 8 5 कॉमा 7 21 प्लस -6 5। ठीक है, और इसको करिएगा तो कितना आएगा, तो इसको 5 आएगा घटा के और 5 नीचे आएगा, और इसको 21 ना है, 21 में -6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये जो हो जाएगा, इसको 5 11, 11 से कितना जाएगा 6, तो 5 और 1 उतर जाएगा 5 3 बार में ही, और ये भी एक बार में, यानी इतना हम लोग को मिल गया है।
यानी यहाँ पर जो मिलता है वो एक्स और वाई है, यानी एक्स को भुज वाई को कोटि करते हैं। यानी बोला था कि 2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजित करती है तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लिखिए अतः 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 ओ का निर्देशांक 1,3, ओ का निर्देशांक 1,3, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हो कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक ठो आगे की और सवाल के चलते हैं। जो दूसरा सवाल आपके बोर्ड पर तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आपको हम पढ़ के बताते हैं और उसकी से समझाकर आपको हल कर देंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, आंसर आ गया ना 1,3। तो देखिएगा आप लोग मिलाकर आंसर बिल्कुल आ गया होगा। आप लोग अच्छे तरह से उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे की और सवाल को लगाते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको पूरा हल कर देंगे। आगे की ओर आते हैं। चलिए सवाल हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर मेरा 2 है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। यानी हमको कहने का मतलब यह है कि 2 को बिंदु दिया है और उसको समत्रिभाजित करता है, उसको बिंदुओं का निशान ज्ञात करें। यानी हमको जो एगो बिंदु ये मान लेते हैं वो एगो ऐसा बिंदु है, तो जो बिंदु से रेखा बनता है ना, वो रेखा को वो बोलता है कि समत्रिभाजित करता है। यानी समत्रिभाजित का मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा, इसको मान लेते हैं कि ए है और ये मान लेते हैं कि बी है, और बी है तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं a1, 1 दिया पहला, और इसको 2, -2, -3 है। ठीक है, तो इससे बोलता है जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी जो जोड़ने वाली रेखाखंड यानी जोड़ दिए, जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। यानी समत्रिभाजित का मतलब जखनी बोला था हमको कि एगो यहाँ पर एगो बिंदु है, एगो यहाँ पर बिंदु है, और इसको 2:3 में बांट रहा था। यानी जो अनुपात बांटता कोई एगो बीच में होगा ही, तो इसको 2:3 मान लेते हैं। तो अनुपात माना था समझ गए थे, लेकिन समत्रिभाजित बोल रहा है। कहने का मतलब इसका है कि जो ये रेखा है ना, इसको 3 भाग में बांट रहा है। यानी समत्रिभाजित यानी सम लगा हुआ ना, 3 विभाजित, त्रिविभाजित यानी 3 भाग में बांट रहा है, समत्रिभाजित। यानी आपको यहाँ पर ये एगो यहाँ से एगो एक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 से ये 2 गो हो गया, और यहाँ से ये 3 गो हो जाएगा, क्योंकि 3 गो अनुपात में ये हो गया ना जी। समत्रिभाजित 1, 2, 3, ये टोटल हो गया 3 हो गया ना ऐसे, और ये ई, तो इसी को समत्रिभाजित करते हैं। यानी 3 भाग में बांट रहा, तो इसको ओ और पी मान लेते हैं, तो इसको समत्रिभाजित में बांट रहा है, या सी डी मान लीजिए, अच्छा रहेगा। सी डी कुछ भी मान लीजिए ना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो 1, 2, 3 त्रिभाजित यानी समत्रिभाजित, सम को हटा दिए, इसको समझिए कि त्रिभाजित बोला, तो त्रिभाजित 3 भाग में बांट दिया उसी को। इसी तरह से बोलेगा द्विभाजित, 4 भाजित, इसी तरह से बोलेगा आपको। तो आगे के सवाल ऐसा ही रहेगा, टेंशन नहीं लिए। वो फर्स्ट सवाल था ऐसा, तो वो हल्का रहता है, सिर्फ फार्मूला पर था,
और उसको लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। फर्स्ट वाला था, लेकिन ये थोड़ा समझने लायक था, तो ये समझ गए उम्मीद करते होंगे। अब इसका थोड़ा सा दिक्कत होता है ये कि इसका निर्देशांक ये निर्देशांक दिया है, समझ जाएंगे, ठीक है सर। लेकिन आप इसका M1 और M2 का मान अनुपात वाला कैसे पता चलेगा? तो कहने का मतलब है ना कि जो यहाँ पर CD है ना, CD है ना, ये C और D है ना, CD है, तो यहाँ पर अभी हम इसको M1 मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है। ये आप तो इसको M1 कह सकते हैं, यहाँ से पहले इसको पहले समझिए। आप इतना दूर को तो M1 कह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से AC जो A से C है M1 मान लिए, लेकिन आप इतना और इतना के बीच में निर्देशांक दिया, ठीक है, समझिए। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में M1 है ना, वो M1 का एक मान है, और जब यहाँ पर ये आएगा ना M2 के बाद, तो ये वाला भी ये वाला लेने पड़ेगा, तो यानी एक और ये एक मिलकर 2 हो जाएगा M2 का मान, यही कहना है। और जो ये निर्देशांक दिया है वो भरना ही है, तो M1 और M2 का मान 2 लेंगे। और जब यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, जब D पर आ जाएंगे, यानी इतना को इतना बीच निकाल लेंगे तो D पर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा M2 मानिए चाहे M1 मान लीजिए, तो M2 का मान 1 और 1 ये मिल के 2 हो जाएगा, M1 का मान 1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। यहाँ पर इधर आगे में है तो ये हो जाएगा 1 और ये दोनों जोड़ के लिख देना M2, और जब इधर आएगा तो यहाँ M2 मानिए चाहे M1 मानिए, चाहे इसको M1 मान लीजिएगा, तो 1 और ये 2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है कि आप अभी अनुपात ले रहे हैं C के बीच में, तो C के बीच में एक और रेखा कटल है तो M1 हो गया। इसको तो आप कह नहीं ना सकते, इसको 2 भाग में बांटा है, तो 1 और 1 मिलकर 2 भाग में ले सकते हैं ना, ऐसे 2। और जब आप यहाँ D पर चल जाएगा, दूसरा वाला भी निकालना होगा, क्योंकि बोला क्या है, समत्रिभाजित करता है। तो समत्रिभाजित का मतलब जो निर्देशांक इसका निर्देशांक खोजना x और y का, क्योंकि ये काट रहा है तो कोई अनुपात में ही नहीं मिलेगा x और y का, तो इसी का मान खोजना है। तो अभी M1 जब इस यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब जाएंगे D पर, तो 1 और 1 मिल के क्या हो जाएगा, M1 का मान ये 2 सम हो जाएगा। चाहे M2 का आप जो करना कर लीजिए, पहले M1 माने चाहे M2 माने, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहाँ पर M1 हो गया तो M2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर D बचा क्या, 1 ही ना, बस समझ गए। इधर से लेंगे तो E हो गया, और अगला बार ये दोनों जुड़ जाएगा। और जब D पर चलाएंगे, नहीं अभी पहले C पर थे, अब D पर चलाएंगे, तो 1 और ये 1 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, बस हो गया, और क्या। तो उसी तरह से हम लोग हल करेंगे। तो आप लिखिएगा, पहला आप लोग लिखिएगा तो फिगर ऐसे ही बना लीजिएगा आप, ठीक है, फिगर आप ऐसी बना लीजिएगा। और ये M1 M2 का मान सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इसको आप नहीं लिखिएगा, आप फिगर ऐसी बनाइएगा। और फिगर बनाने के बाद आपको हम बताते हैं कि क्या करना है। तो आप फिगर बनाइएगा, फिगर के बाद पहले आप किसका निर्देशांक ले रहे हैं, यानी आप पहले P का निर्देशांक से चल रहे हैं ना, सॉरी C का निर्देशांक से, तो C का निर्देशांक यानी C का अनुपात लिखिए, कि निर्देशांक थोड़ी ना होगा, इसका थोड़ी ना निर्देशांक निकालना है। C का अनुपात क्या होगा, आप यहाँ पर ये M1 हो गया, M1 और M2, तो M1 क्या है, क्योंकि C का निर्देशांक चल रहा है, तो C का निर्देशांक कहने का मतलब हो गया कि C का निर्देशांक, यानी C का निर्देशांक ये ना है, यानी इतना दूर में C अकेला है तो 1 हो गया। जब ये यहाँ से C का राज खत्म हो गया, अलग अलग में इसको पूरा का राज चलता है M2 का, तो 1 और 1 मिलके अनुपात में 2 हो जाएगा, बस सही का। अब उसको चलेंगे तो वैसे ही D पर आएंगे, तो D 1 और 1 मिलकर D 2 हो जाएगा, और M1
M2 चाहे M1 जो मानना होगा वो मान सकते हैं, वो 1 हो जाए। देखिए M1 इसको मान लिया तो ये D पर है अभी, तो ये हो जाएगा क्या 2, और M2 ये एक इधर में अकेला है तो 1। बस हम इसी को बार बार समझा रहे हैं क्योंकि मेन यही है दोस्त, आपको यही चलते हम बार बार रिपीट किए हैं। और कोई बात नहीं है कि सर समझा तो आपको समझ ही में आ गया, जो बच्चे को समझ में नहीं आया उसको सिखाना है, सीखे के सिखाना नहीं, जो सर को समझ में नहीं है उसी को सिखाना है, क्योंकि हम बार बार यह रिपीट कर रहे हैं इसी के लिए। तो इसको अभी नहीं लिखना, आप लिखिएगा सी का निर्देशांक और इसके बाद में लिखिएगा आप, क्योंकि निर्देशांक दिया गया है तो आप लिख सकते हैं माना कि a कॉमा -1 कॉमा b -2 कॉमा यहाँ पर माना कि एक रेखा खंड है, रुकिए एक रेखा खंड है, माना कि एक रेखा खंड है जो, लिख देता अच्छा रहेगा, माना कि एक रेखा खंड है जो सम त्रिभाजित करता है तो इसलिए a का निर्देशांक 4, -1 और b का निर्देशांक -2, -3। और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सी का यहाँ पर लिख लीजिएगा, अच्छा यहाँ पर भी यहाँ पर लिख लीजिएगा वो चीज़ को, और यहाँ पर हल करते चाहिए लिख देगा सी का अनुपात अनुपात बराबर M1:2 M2 बराबर 1:2। तो लिखिएगा चूंकि विभाजन सूत्र कहता है कि M2 x1 प्लस M1 x2 M1 प्लस M2, इसको लिखिएगा M2 y1 प्लस M1 y2 M1 प्लस M2। कोई बच्चों करेंगे सर आप फार्मूला कैसे लिख दे रहे हैं, दोस्त इसके पीछे बहुत सा रीजन है, ना जाने कितने बार हम इसको अपने समय में रटे होंगे, और ये अभी ऐसा है कि आपको हम लिख के बोर्ड पर लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको ऐसा पावर आ गया, वैसा पावर नहीं, हम भी एक समय याद किए थे, याद हो जाता है तो हम भी लिख दे रहे। देखे हम बार बार नहीं ना कॉपी से देख के, देखिए आपने आप लिखा रहे, बार बार करते रहे एक काम को तो हो जाएगा, आप टेंशन नहीं है। कुछ ही चीज़ को एक बार याद कर लीजिएगा तो दिमाग में घुसेगा, 2-4 मरते, जो भी जब मन करते हो क्रिकेट खेलने, जो खेलना पसंद है उस समय एक बार आँख बंद करके रिवाज कर लिए, आ जाएगा दिमाग में, पढ़िएगा तो सब आ जाएगा। ऐसे ही हम भी करते थे, समझे। तो चलिए भरिए अब मान, M2 का मेरा क्या है 2 है, 2 गुना M1 x1 सॉरी x1 4 प्लस M1 1 गुना x2, यहाँ पर देखिए -2 है, ब्रैकेट बंद कर दिए, M1 तो 1 प्लस 2, क्योंकि अनुपात 1 M1 M2 दोनों के जोड़ है तो जोड़ दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सभी निर्देशांक आप देख के भर सकते हैं क्योंकि यही है तो यही सेम चलेगा, उसमें भी सेम चलेगा, दूसरा जो निकालेंगे दूसरा वाला भी सेम चलेगा, क्योंकि अनुपात खाली चेंज होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको पूरा सिखा देंगे यही सवाल में, टेंशन नहीं लीजिए। M2 कौन हो गया मेरा, तो ये 2 हो जाएगा, और y1 मेरा ये हो जाएगा -1 प्लस बढ़िया से लिखते हैं, और क्या हो जाए M1 कौन होगा, M1 1, y2 कौन होगा y2 यहाँ से भी देख के लिख सकते कि y2 मेरा यही होगा -3, और इसको अनुपात यानी जो 1 प्लस 2 यहाँ से भी देख के भर सकते हैं क्योंकि सेम यहाँ सेम है तो यहाँ सेम है अनुपात वाला, और इसको 8 - 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 और ये हो जाएगा 3,
इसको कीजिएगा तो -2 -3 बटा में 3। अब इसको कर दीजिएगा तो कितना होगा 6/3 ना है, ठीक है। और इसको कर दिएगा तो कितना 5 ना आ जाएगा, तो -5/3 आ रहा है। यानी मेरा सी का निर्देशांक सी का निर्देशांक 6,3 -5,3 है। यही मेरा आंसर। देखिए एक वो आंसर मैच कर गया होगा, आप लोग देखिएगा। आप लोग आंसर अच्छा, यहाँ इसको काट भी सकते हैं। देखिए 6/2 इसको काट दीजिएगा तो 2 यहाँ लिख दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ा देगा। इसको काट सकते हैं, हम ध्यान नहीं दिए थे। 5,3 इसको काट दीजिएगा तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा। वही हम देख रहे हैं 2 कैसे दे दिया यार, हम काटे नहीं, हमसे ये नहीं काटेगा तो हम यही चल ध्यान नहीं दिए थे। इसे यहाँ काट के आंसर दे दिया है, तो हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, अब हम लोग ये आंसर एक मैच कर गया। अब हम लोग डी के अनुसार चलेंगे, तो डी के अनुसार से आप जो है ना यहाँ का भाषा, ऐसी जो भाषा आप लिखे वो सब सेम रहेगा, खाली यहाँ डी का निर्देशांक ऐसा लिखाएगा, ठीक है। डी का निशान लिखे। अब देखना क्या करना है, डी का निशान यहाँ पर आया तो ये इधर समझते हैं कि M1 है और इधर समझते हैं कि M2 है। चलिए M2 इसको भी मार सकते हैं, अच्छा M1 इधर जो मानना मान लीजिएगा। तो अभी हम लोग डी पर है, तो डी के इन्हें पूरा ना आएगा, तो इन्हें 2 भाग में बांटा है, तो 1 और 1 मिल के 2 हो जाएगा। और M2 यहाँ पर क्या डी के इधर है, तो 1 भाग है तो बचा 1, बस यही लिख देना है। तो M1 मेरा क्या आ जाएगा 2 और M2 मेरा 1, ठीक है। आप समझ, अब फार्मूला हम सेम रहेगा और इसको खाली कैलकुलेशन को मिटाना है, अब बस मेरा ये आ जाएगा। तो इरेज करते हैं और तुरंत हम इसको करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा मेहनत बचा लेते। पूरा मिटाएंगे क्यों, बार बार एक एक कम्मा को खाली कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए करिएगा मेरे साथ। M2 मेरा क्या है, अभी मेरा पर M2 तो अभी नहीं निकाले दोस्त, 1 है। और X1 क्या है, X1 4 है, जल्दी जल्दी भरिए। M1 क्या है, M1 मेरा 2 है। X2 क्या है -2 है। और M1 क्या है 1, 2 + 1 है, ये दोनों का जोड़, ठीक है। और Y2 कौन है, Y2 मेरा, सॉरी M1 Y1 इधर, Y2 इधर ना, ये M2 बोलना चाहा, गलती से बोला गया। M2 मेरा 1 × Y1 -3 है, ये वाला। यहाँ से भी देखिए चाहे B का निशान Y2 यही हो गया। देखिए X1 है, Y1 है, X2 है, Y2 है, यहाँ पर ही भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्लस M1 का मान 2, Y2 का मान, सॉरी Y1 ना भरना था, Y2 इधर ना, सॉरी Y1 मेरा -1 है, सॉरी याद आ गया। ये Y1 है तो Y1 का मान ना भरेंगे, और Y2 यहाँ पर है तो Y2 मेरा -3 है। अभी गलती ये हो जाता, हम भी कहे कि -3 अभी लिखे फिर 3 लिखेंगे, ये दोनों का जोड़, तो 1 + 2। देखिए एक बार फिर से मिलाइएगा। M2 मेरा क्या है 2 है, 2 है। M2 सॉरी M2 मेरा क्या है, M2 मेरा 1 है, 1 है, सॉरी, ठीक है। और गुना X1 4, ठीक है, प्लस M1 2 गुना X2 -2, ठीक है, दोनों जोड़, ठीक है। M2 1 गुना Y1 -1 प्लस M1 2 गुना Y2, ठीक है, दमदम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 पर प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो -1, प्लस माइनस 6 बाई में 3, यही आपका आएगा। और इसको कीजिएगा तो 0/0, 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा।
और नहीं आपको विश्वास है तो ऊपर 0 नीचे 3 रह दीजिए ऐसा ही, और उस पर -7/6 यही आपका, तो 0, -7/6 आपका, यही आपका आंसर आ गया है। देखिएगा विभाजन सूत्र से आपका यही निर्देशांक आ गया होगा। तो आप लोग हल करके बिल्कुल सही है। देखिए इसको डिवाइड दिएगा, 0 से डिवाइड दिएगा तो 0 ही आएगा, और ये -7/6 ऐसे ऐड करके 1 और 6 7, और ये माइनस माइनस तो इसका माइनस उतर जाएगा, और 6 तो यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि सी का निर्देशांक जितना जितना है लिख दीजिएगा। सी का निर्देशांक कितना था, हमको तो याद थोड़ा सा आ रहा है कि सुधार किए थे तो कितना था, याद नहीं आ रहा है दोस्त। हाँ 2, -5/3 आया था, और यहाँ पर लिखिएगा और डी का निर्देशांक ऐसे लिख दीजिएगा, अभी निकाले 0, -7/6 यही आपका आंसर है। बस दोनों लिख दिए एक साथ, वहाँ पर ऐसा ही हम लिख दिए थे जखनी सी का, तो यही दोनों आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे आप लोग से सवाल होगा तो कीजिएगा, और इसके बाद में हम नहीं होगा तो हम बताएंगे आप लोग को लाइन से ही, लाइन से टेंशन नहीं है। तो आज की क्लास को मिटाई रखते हैं, तो आज की क्लास को हम बाय। तो आप लोग दोस्त में बिल्कुल शेयर करिएगा। आप लोग को क्लास उम्मीद करते हो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बाय।